दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम का नियम जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम जो है वो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कूलॉम का नियम आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, कूलॉम का नियम लिख लेंगे। इसके बाद इसका जो सूत्र स्थापित किए जाते हैं इसको हम लोग बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ देखेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कूलॉम का नियम आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, कूलॉम का नियम लिख लेते हैं। तो कूलॉम का नियम लिखते हैं हम। देखने से पहले आप लोगों की चीज़ बता दें, आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, यदि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं दो स्थिर दो स्थिर बिंदु आवेशों तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखो उन लिखा है। ठीक है, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या? अनुक्रमानुपाती। ठीक है, उन आवेशों ठीक है, उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा ठीक है क्या तथा उनके बीच की दूरी के तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अभी आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप देखो आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया समझ। देखो इसमें क्या बोला है, दो स्थिर बिंदु आवेश। ठीक है, आवेश को हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं? आवेश को हम लोग लिखते हैं क्यू से। ठीक है, क्यू से। ठीक है, आवेश को क्यू से। देखो दो स्थिर बिंदु आवेश क्या बोला है? दो, यानी कि हमको कितना लेना है? दो आवेश लेना। देखो एक मैंने मान लिया Q1 ले लिया और एक क्या ले लिया मैं? Q2 ले लिया। ठीक है, एक क्या ले लिया? Q1 ले लिया, Q2 ले लिया। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश बोला है। दो स्थिर बिंदु आवेश मैंने Q1 ले लिया, Q2 ले लिया। ठीक है, ठीक है, ऐसे इसको मिला देना है। आप लोग समझ लेना, Q1 Q2 हो गया। इसके आगे क्या बोला है? आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब आप लोगों को आकर्षण बल किसे कहते हैं, प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं, इसे आप लोगों को बता देते हो। जैसे देखो, जब Q1 यह प्लस है और ये भी Q2 प्लस है। ठीक है, देखो जब प्लस प्लस होगा, देखो जब प्लस प्लस हो रहा है तो इसमें क्या होगा? इसमें आकर्षण होगा। ठीक है, इसमें आकर्षण होगा। और जब एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, जैसे मान लो लड़का और लड़की को मान लो, जैसे लड़का और लड़की, इन दोनों में क्या होता है? क्या होता है इन दोनों में? इन दोनों का प्रतिकर्षण, और जो जो समान होता है उसमें आकर्षण। ठीक है, आप लोगों को आगे वो समझ में होगा। देखो Q1 Q2। ठीक है, क्या Q1 Q2 हो गया। इसके बाद क्या बोला है? उन आवेशों के गुणनफल। देखो ये Q1 से Q2 के बीच की जो दूरी है इसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना आया होगा समझ में आप लोगों को। देखो क्या बोला? दो स्थिर बिंदु बोला, दो स्थिर बिंदु आवेश। तो दो स्थिर बिंदु आवेश हमने ले लिया। क्या क्या ले लिया? Q1 ले लिया और क्या ले लिया? Q2 ले लिया। ठीक है ना। इसके बाद क्या बोला? आवेशों के लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, बल को किसे प्रदर्शित करते हैं? बल को। ठीक है, बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप लोगों को आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों के लिए एक वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, इस पर देखो बल से किसे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। ठीक है, क्या बोला है? देखो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल यानी कि बल एफ
आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों का ही यफ होता है, ठीक है। यफ क्या होता है, आवेशों के गुणन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। आवेशों के गुणन के, यानी कि यहाँ पर देखो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। क्या बोला है, उन आवेशों के गुणनफल के, देखो Q1 आवेश कितने हैं, दो हैं, Q1 है Q2 है, ठीक है। देखो क्या बोला है, इसमें बोला है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, पहले तो चित्र बनाना है आप लोगों को। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती हुए। देखा, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, बल का मैंने किससे लिख दिया, एफ से, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, उन आवेशों के गुणनफल के, इन आवेशों के गुणनफल मैंने Q1 गुणे Q2, ठीक है। Q1 गुणे Q2 के क्या होता है, अनुपाती हुआ। इसके बाद मैंने अनुपाती का चिन्ह लगा दिया। इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। इसके आगे क्या बोला है, तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो एफ लिखे हैं ना, ये आप यहाँ पर भी लिख लें, ठीक है। इसके बाद यह जो चिन्ह बना है ऐसा चिन्ह बना ले। देखो, जब अनुक्रमानुपाती बोले, ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है और यहीं लिखना है, ठीक है, बटे में नहीं लिखना है। और जब व्युत्क्रमानुपाती बोले तो जान लो हमको एक बटे के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, उनके बीच की दूरी के, ठीक है। यहाँ पर मैं वर्ग नहीं लिखा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर वर्ग है, बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग मीन्स क्या होता है, घात 2 होता है, ठीक है। बीच की दूरी कितनी है, इनका आर है, और वर्ग के आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना आप लोगों को आया होगा समझ में, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को मिलाते हैं। देखो यहाँ पर एफ एफ लिखा है दोनों में, तो हम एक एफ लिख लेते हैं, ठीक है। एक एफ लिख लिए। इसके बाद ये इसमें दो चिन्ह बना तो हम एक चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद Q1 Q2 लिखा है, इसके बाद Q1 गुणे Q2 लिख लेते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद Q1 Q2 हो गया। इसके बाद ये जो बटे है बटे लगा देते हैं। इसके बाद आर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। आप लोगों को आया होगा समझ में इतना, ठीक है। कुछ करना नहीं है इसमें। देखो ये Q1 Q2 था, Q1 Q2 लिख दिए। इसके बाद या इसके बाद एक का जगह हम क्या लिख दिए, हम Q1 Q2 लिख दिए। इसके बाद बट्टे लगाए, इसके बाद आर स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। इसके बाद एफ लिखते हैं, ठीक है, एफ लिखते हैं। इसके बाद देखो एफ, इसका ये होता है, ये क्या है, अनुपानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। इसको हम लोग बराबर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह बराबर लिखते हैं। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर के लग जाएगा, ठीक है, के लग जाएगा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है, आशा करते हैं ना। क्या हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, क्या हो गया। इसके बाद आप लोगों को भी मैं पढ़ाऊंगा आगे। के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो हम के स्थान पर इतना लिख सकते हैं, के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे क्या, आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। इसको कोष्टक कर देते हैं। ये हमारा हो गया कूलॉम का नियम हो गया, ठीक है। अब देखो वो आप लोगों को बता दें, जैसे कहीं पर ऐसा भी लिखा रहता है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है जानते हैं, 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। 9 × 10⁻9 होता है। तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा, आप लोग समझ लेना। जैसे रहेगा 1 या बराबर 1/4 पाई के एप्सिलॉन 0 कितना रहेगा, 9 × 10⁻9 गुणे Q1 Q2 बटे कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी कूलॉम का नियम का सिद्धिकरण है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग को एप्सिलॉन 0 का मान बता देता हूँ। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 है निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। एप्सिलॉन 0 बराबर निर्वात की क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻−12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करना, हम इस पर दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय।